और फुरकान, वो कैसे ये सब कुछ बोलेगा? हम अभी इससे बात नहीं करेंगे, बल्कि ज़ुबैर से बात करेंगे। मेरा मतलब है कि मैं ज़ुबैर से बात करूं, फिर देखते हैं कि ज़ुबैर क्या कहता है, उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे। देखो सारा, ज़ुबैर बहुत चालाक है हर मामले में। वो क्यों चाहेगा कि उसकी बात झूठ साबित हो? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, और वैसे भी कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। शुएब और तुम ऐसी एक दूसरे से रूठे रहो, नाराज रहो, ये भी कोई ज़िंदगी है? कम से कम मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ तुम दोनों को साथ करने की, खास कर तुमको। और शुएब, वो क्यों ना करे कोशिश? शुएब तो तैयार है, वो चाहता भी है तुम्हारे साथ रहना, सारी गलतफहमियों को दूर करना। फिर अब तुम नहीं जा रही हो ना? ठीक है, कोशिश करती हूँ। हाँ प्लीज, तुम समझाओ खुद को, हर बात पे यूं जिद नहीं की जाती। क्या क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। वो मुझे अपने घर जाना है, कल सोलिया आ रही है। लेकिन आप लोग वहाँ अकेले कैसे रहोगे? सोलिया आ जाएगी तो उसने मुझसे कहा है कि तुम वहां पहुंच जाओ। नहीं ज़रा, आप यहीं रहें, और अगर उसे रहना है वो भी यहीं रहे। आपका वहाँ अकेले रहना मुनासिब नहीं है। लेकिन सोलिया शायद यहाँ नहीं रहे। क्यों? क्यों ना रहे? उससे मेरा रिश्ता बरकरार है ना। एतबार टूटा है, रिश्ता तो नहीं। और ये असल में उसका घर है, उसे यहीं रहना चाहिए। वैसे शुएब, आपकी मुझे समझ में नहीं आती। आप एक ही वक्त पे मोहब्बत भी करते हो और फिर शक भी करते हैं। मोहब्बत में शक साथ साथ ही चलता है। लेकिन मोहब्बत सिर्फ तभी चल सकती है शुएब, जब शक ना हो। मोहब्बत में शक असल में खो देने का डर होता है ज़ारा। लेकिन आप तो सोलिया को खो चुके हैं। ये आपको लगता है। लेकिन आप लोग साथ भी तो नहीं रहते अब। सोलिया की यादें हर वक्त मेरे साथ होती। आपके ख्यालों में। ख्यालों का भी वजूद होता है। खैर, ये बातें तो मुझे समझ में नहीं आई। बस फिर आप यहीं रहें। नहीं शुएब, मुझे घर जाना ही होगा। मुझे पता है सोलिया यहाँ नहीं रहेगी। मेरे ख्याल में उसे एतराज़ नहीं होना चाहिए। और देखो, आप जिस घर में रहने जा रही हो ना, वो असल में बिल्कीस के पैसों का है। अब आप खुद सोचें, आपको उस घर में रहना चाहिए? मैंने कहा ना, आपका वहाँ रहना और जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर सोलिया ने इनकार कर दिया तो? मेरी वजह से इनकार करेगी ना, तो आप उसको बता दें।
मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ। जब मैं यहाँ होऊंगा ही नहीं तो उसे एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं उससे बात करूँगी। अगर वो मान गई तो ठीक है, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। आप उसे यही कहना कि शुएब कह रहा है अगर मेरी मौजूदगी से प्रॉब्लम है तो मैं चला जाऊँगा। क्या हुआ, तुम अब तक सोई नहीं? बस नींद नहीं आ रही थी। कुछ सोच रही हो क्या? हाँ, इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। लेकिन हर सोच इंसान की नींद तो नहीं उड़ा देती। हाँ, कुछ इंसान का माजी और उसकी गलतियाँ तो इंसान को परेशान करें तो फिर नींद कहाँ आती है। और तुमने ऐसी क्या गलती कर दी सोनिया? यही कि बस मैं उन दिनों ज़ुबैर की बातों में नहीं आती, शुएब को सब कुछ सच सच बता देती और फिर फुरकान को ऑफिस तक आने की वजह ना मिलती और शायद शुएब मुझसे कभी बदगुमान नहीं होता। शुएब को असल में ये बात बुरी लगी कि फुरकान उसके ऑफिस में काम करता रहा और मैंने उसे बताया तक नहीं। अगर मैं उसके साथ मुखलिस होती तो शायद सब कुछ सच सच बता देती, और अगर शायद बता देती तो हालात नॉर्मल होते। शुएब को सब कुछ सच सच बता देती तो वो आज मुझसे इतना बदगुमान नहीं होता। सही कह रही हो तुम। अगर उस वक्त हमने बता दिया होता तो आज हालात इतने ख़राब ना होते। शुएब को उस वक्त ज़रूर बुरा लगता, लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता। सही कह रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, ये गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, इसमें मैं भी शामिल थी। मैंने भी तो तुम्हें यही कहा था कि जैसे ज़ुबैर कह रहे हैं वैसा ही करो, और जाहिर सी बात है तुमने हम पर एतबार किया। और शायद अगर ये फैसला तुमने अकेले किया होता तो तुम ये फैसला कभी ना करती। पता नहीं, सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आती है, ये भी आ जाएगी। कि मैं सोचती हूँ लोग कितने खुदगर्ज होते हैं ना, अपने थोड़े से मफाद के लिए किसी का घर बर्बाद कर देते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे लोग खुद भी कभी खुश नहीं रह पाते। वो खुश रहे ना रहे, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तुम फिक्र मत करो सोनिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम हर नुकसान का अजाला करेंगे। असल में हमारी ज़िंदगी में जो नुकसान होता है उसका अजाला तो कोई नहीं कर सकता। क्या हुआ, ज़ारा की कॉल है? हाँ, और किसका होगा? फोन ही ऑफ कर देता हूँ। उठा लेती फ़ोन, देखते क्या कह रही है। वो भी तो तुम्हारी बीवी है। अनकरीब नहीं रहेगी वो, देखना तुम। ये तो मैं काफ़ी अरसे से सुनती आ रही हूँ। अब देख भी लूँगी बहुत जल्द। हो सकता है कोई ख़ास बात करनी हो, और वैसे भी उसकी बहन ने तुम्हें कितनी धमकियाँ तो दी है। वो सिर्फ धमकियाँ ही दे सकती है। और ऐसी औरतों की सुनी भी ज़्यादा जाती है, क्योंकि मजलूम बनने की एक्टिंग भी करती हैं। केस तो हम पर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा तो वाकई हमने ही गायब किया है। तुम्हारा नाम तो नहीं आएगा, लेकिन मुझे वो छोड़ेगी नहीं। तुम्हारी तो साली है, तुम्हें हो सकता है रह रहते, लेकिन मुझे नहीं छोड़ेगी वो, क्योंकि मैं उसकी बहन की सौतन हूँ। और मैं सौतन का शौहर। पता तुम उसकी बहन की भी हो। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि वो अपना घर उजड़ने का कसूरवार भी मुझे समझती है। वैसे वो तुम्हें सिर्फ कसूरवारी समझती है, तुम वाकई हो। जब उसने हमें ब्लैकमेल किया है तो थोड़े बहुत मामलात में मैंने भी हवा दी है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं जितना उसने बड़ा चढ़ा के ज़ारा को बताया। ज़ारा को भड़काने से ज़्यादा उसको अपने शौहर को समझाना चाहिए।
हाँ, उसने ये सब अपनी आंखों से खुद देखा, फिर जाकर उसने ये फैसला किया कि सौलिया उसके साथ बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है। जैसे बहन को शादी में उसका बड़ा हाथ है। कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़ारा के पीछे मास्टरमाइंड ये खुद ही है। यही तो है, और क्या। ज़ारा को मैं जो कहता हूँ वो मेरी बात मान जाती है, सब करने को तैयार होती है, लेकिन जब उसको पता चलता है ना तो सारी चीज़ें उलट देती है। अंदाज़ा है मुझे। देखो, ज़ारा तो खामोश थी, वो तो इंतज़ार में थी कि नम्रा से मामलात क्लियर हों, और देखो इस सौलिया ने आते ही उसे भड़काया और वो खुद भी खड़ी हो गई कि मैं केस कर दूंगी। सुबह वो हमारी सोच से ज़्यादा होशियार है। हाँ, लेकिन वो अपने शौहर को तो नहीं समझा पाई ना, बल्कि अपनी बेगुनाही भी नहीं साबित कर पाई आज तक। क्या मतलब? वो वाकई भी गुनाह है? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं जस्ट ऐसे ही कह रहा हूँ। वो जो बेगुनाह बनी फिर रही है वो हमसे कहती है, अपने शौहर से बात करे ना। बस करो ज़ुबैर, उनकी बातें करना मुझसे बंद करो, सुबह ऑफिस पे जाना है। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। गुड नाइट। क्या हुआ ज़ारा, परेशान लग रही हो? हाँ, बस जुबैर की वजह से। कोई नई बात हुई है? नहीं, मैं फ़ोन करती रही उन्होंने, लेकिन उन्होंने फ़ोन ही बंद कर दिया मेरी कॉल देखकर। तो इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? बल्कि इसके साथ होगा, और तुम्हें तो पता है वो ऐसा करता भी है। लेकिन कहीं साइड पर भी तो जाकर बात कर सकते हैं, और अगर बात नहीं कर सकते थे तो कम से कम मैसेज ही कर देते। लेकिन कल तो फ़ोन ही बंद कर दिया। मुझे लगता है वो नाराज़ है मुझसे, तुम्हारी वाली बात पर, शायद इसलिए मुझे इग्नोर कर रहे। बस इतना सा दिल है तुम्हारा? और मुझसे तो तुम कह रही थी कि उससे सच उगलवाओगी। अपने लिए तो तुम कुछ कर नहीं सकती, उसकी एक कॉल ना उठाने पर तुम्हारी हालत रोने वाली हो जाती है, और तुम ऐसे चालाक इंसान से सच उगलवाने के दावे कर रही थी। वो तो मैं उससे बात कर लूँगी और उसे मना भी लूँगी, लेकिन वो घर तो आए, मुझसे बात तो करे। कोई बात नहीं करेगा वो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? परेशान तो मैं हो जाती हूँ सौलिया, जब वो मुझे इग्नोर करता है। इन सब बातों से तो ये लगता है कि तुम अब भी प्यार करती हो जुबैर से। जानती हूँ, तभी तुम उसकी बातों में भी आ जाती हो। नहीं, बस अपने बच्चे की वजह से उसकी बातों में आ जाती हूँ। बड़ी बड़ी खामोशी छाई हुई है तुम्हारे ससुराल में। नहीं, वो लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ होंगे। तुम्हें महानूर ने बताया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया, लेकिन बातों से लग रहा था कि उसके मॉम डैड बहुत बिजी होते हैं, हर वक्त प्लानिंग करते रहते हैं शादी की। ऐसे ही कुछ बता रही थी। ये भी तो हो सकता है कि वो ये प्लानिंग कर रहे हो कि हमसे जान कैसे छुड़वाई जाए। अरे नहीं नहीं, अब तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर इनकार करना होता ना तो अब तक हो चुका होता, क्योंकि देखो मानूर भी मान गई थी और वो मुझे कह चुकी थी कि मैं घर वालों की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती। वैसे वो है बड़ी समझदार। तो फिर सोचो, वो समझदार हमारे साथ होगी तो फिर सब कैसा होगा। अच्छा होगा, लेकिन ये समझदारी वो हर जगह ना दिखाए। हर जगह क्या मतलब? भाई देखो, वो यहाँ आके सियानी ना बन जाए, ये ना कहे कि भाई मैंने तो अपने घर वालों से कोई बात नहीं करनी, आप लोगों का मसला है, आप ही लोग बात करें, वरना मैं तो जा रही हूँ घर। देखो फुरकान, अगर ये सब किया ना उसने तो यकीन मानो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे फिक्र क्यों करती हो यार आप ही, तुम किसी से कम हो गया? अगर वो नहीं कहेगी तो तुम कह देना। अभी जब एक बार रुखसती हो जाएगी ना चाहते हुए भी सब कुछ करेगी वो, हमारे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, और ये रुखसती कब होगी भाई? जुबैर बात करके तो आया, दोबारा क्या जवाब देते हैं ये कुछ नहीं पता। तो अब क्या वो हर बात का जवाब जुबैर को ही देंगे, हमें कुछ नहीं बताएंगे? हाँ, बात भी तो उसी ने की है ना यार आप ही। भाई मैं सोच रही थी कि उनकी तरफ चक्कर लगा लें, भाई कुछ तो सुनगुन मिलेगी ना। काफ़ी दिन हो गए हम उनकी तरफ गए ही नहीं। बल्कि एक काम करते हैं, आज रात को ही चलते हैं, खाना भी उन्हीं की तरफ खाएंगे।
चले जाएंगे, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता है। पहले जुबैर की तरफ से जवाब आ जाए, कुछ पता चल जाए, फिर चलेंगे। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इंतज़ार कर लेते हैं थोड़ा और। वैसे ये बताओ, तुम्हारी मानूर से बात तो हो रही है ना, उससे तो कुछ सुनगुन ले लो। हाँ, मैं करता हूँ उससे बात। जुबैर, मैं रात से आपको फ़ोन कर रही हूँ, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हाँ, मैं थोड़ा सा बिजी था। बिल्किस के साथ। और मैं? तुम भी तो बिजी हो अपनी बहन के साथ। मैं बिजी हूँ तो आपने भी खुद को बिजी कर लिया। जाहिर है मैं हर वक्त तुम्हारी बहन से बेइज्जत होने के लिए अवेलेबल तो नहीं हो सकता। मुझसे भी बात करना बेइज्जती लगता है आपको? मेरा फ़ोन देखकर मेरी कॉल ना उठाना, क्या ये बेइज्जती नहीं है? सही कह रही हो तुम। बेइज्जती और तौहीन तो तुम्हारी होती है, सामने वाले की तो होती नहीं है, क्योंकि करने वाली तुम्हारी बहन है। तुम्हारे ख्याल में वो गलत हो ही नहीं सकती। जुबैर, आप मुझसे दूर होने के लिए सिर्फ बहाना बना रहे हैं। सोलिया ने आपसे कोई ऐसी बात नहीं की है। हाँ ठीक है, हो सकता है कि उसका बात करना आपको बुरा लगा हो। फर्ज करो यही मान लेते हैं, तुम्हें पता है कि जब मेरा उसका बात करना बुरा लगता है तो तुमने बात करने ही क्यों दी? तुमने मेरा ख्याल रखा। कितनी परवाह है तुम्हें मेरी? मुझे परवाह है आपकी जुबैर। मैं जानती हूँ आपको ऐसा नहीं लगता, लेकिन है मुझे। आपने रात भर मेरा फ़ोन नहीं उठाया, कितनी परेशान रही हूँ मैं। रात ना आने का मतलब ये तो नहीं कि कभी नहीं आएगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अब आप फ़ोन उठाया ही नहीं करेंगे मेरा? जरूरी तो नहीं, और ना ही मैं इस बात का पाबंद हूँ कि हर बार फ़ोन उठाऊँ। अच्छा, मैं सॉरी कह रही हूँ आपसे। अगर आपको सोलिया की कोई बात बुरी लगी है तो मैं उससे कहूँगी कि वो आपसे माफ़ी मांग ले। अब प्लीज़ आप घर आ जाए। लेकिन मैं क्या करूँ आकर, जब तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह ही नहीं है? नहीं जुबैर, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मुझे बेहद अजीज़ हैं। आप प्लीज़ बात को समझें। अच्छा, आ जाऊँगा। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। जुबैर आ रहे। मना लिया तुमने उससे फ़ोन करके? तुम्हें कैसे पता कि मैंने फ़ोन किया? जाहिर है वो खुद से तो आने से रहा, तुमने ही फ़ोन किया होगा। और तुम्हें देख के लग भी रहा है कि तुम माफ़ी की बातें करोगी। कितनी चालाक हो ना तुम सोलिया, सब समझ जाते हो। और वो भी इसलिए ड्रामे कर रहा था कि तुम मनाओ और वो हीरो बनकर आए। लेकिन देखो प्लीज़, अब तुम मुझसे कोई बहस मत करना। जैसा हमने प्लान किया, मुझे सब कुछ वैसे ही करने दो। हाँ भाई, मैं क्यों खामखा बहस करूँगी, मुझे क्या ज़रूरत है? वही तो मैं कह रही हूँ। देखो, तुम मेरी वजह से लड़ती हो ना, तो बस मेरे लिए ही बर्दाश्त कर लेना। और वैसे भी सोलिया, इस वक्त हम उसकी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई। तुम उसको भरपूर टाइम दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। चाय पियोगी? मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। बीबी जी, आप कोई काम ना करें। देखिए, मुझे शर्मिंदगी होती है। मैं किस लिए हूँ, और साहब मुझे बार बार कहकर गए हैं कि मैं आपका ख्याल रखूँ। आप ख्याल रखते तो हैं। तो बस फिर मुझे करने दें, चाय बनानी है ना। नहीं, असल में मैं अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए चाय बना रही थी। मसरूफ़ रखने के लिए? कभी कभी जब आप अपनों के लिए जंग लड़ते हैं ना, तो जंग हारते हुए आप बिल्कुल अकेले होते हैं, और आपकी हार पर रोने वाला कोई अपना भी नहीं होता। सब हंसने वाले तमाशाई होते हैं। बीबी जी, आपकी बात समझा नहीं। तुम समझ भी कैसे सकते हो? खैर छोड़ो, मैं तो बस दिल का बोझ हल्का करने के लिए कह रही थी। बीबी जी, फिर समझाएं ना पूरी बात, ताकि मुझे भी समझ आए। मुझे समझ आएगी तो मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। नहीं, बस वैसे ही कह रही थी कि इंसान जज्बात में अपनों के लिए बहुत सारे लोगों से उलझ पड़ता है, और फिर बाद में वही अपने कहते हैं कि तुम्हें जज्बाती होने की क्या ज़रूरत थी। अब समझ गया।
इसीलिए कहते हैं कि किसी दूसरे की आग में कूदना नहीं चाहिए। हाँ शायद, मगर खैर छोड़ें आप। बहुत परेशान है ना? इंसान हूँ, कभी कभी हो जाती हूँ। जुबैर आप आ गए, थैंक यू सो मच। मैं तो प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हारी किसी बात को रद्द नहीं कर सकता, लेकिन तुम गौर करो तुम क्या करती हो मेरे लिए, सिवाय इसके कि जब तुम्हारी बहन का दिल चाहे वो मेरी इंसल्ट कर देती है। जुबैर आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि आपसे ये सब बोले, और वैसे भी उसने तो सिर्फ मुझसे ये कहा था कि आपसे बात करेगी बस। देखो मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, अगर कोई रिश्ता है भी तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। जब रिश्ते की बुनियाद तुम हो तो तुम खुद सोचो कि तुमसे ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस कैसे हो सकती है।